आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। आज यह नाम हर एक 10 लोगों में से 8 लोगों की जुबान पर है। पर क्या आप जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार के स्ट्रगल्स का सामना करते हुए अपने आईपीएस का सफर तय किया है? क्या आप ये जानते हैं कि जब इनके पास पैसे नहीं थे तो ये आटा चक्की के मिल में काम करते थे, यहाँ तक कि घरों की साफ सफाई के साथ लाइब्रेरी में काम करते हुए एक अपने आईपीएस का सफर इन्होंने तय किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की, जिन पर अभी हाल ही में एक फिल्म बनी है जिसका नाम है 12th फेल, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड कर रही है। और सबका कहना है कि अगर जो अपनी ज़िंदगी में एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है तो आपको जो है मोटिवेशन के लिए इस 12th फेल मूवी को देखनी चाहिए। 12th फेल मूवी क्या आपको वो सभी चीज़ें दिखा सकती हैं जो कि एक आईपीएस का सफर करने में मनोज कुमार शर्मा को लगा है? नहीं। और मेरी वीडियो को अगर जो आप लोग देखते हैं तो फिल्म में दिखे हुए पात्र के साथ साथ आपको वो जानकारी भी मिलेंगी जो कि एक फिल्म बयां नहीं कर सकती। मनोज कुमार शर्मा एक 12th फेल लड़का आईपीएस का सफर कैसे तय करता है, हम लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक के इनके संघर्ष को जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की संघर्ष का सामना किया है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की यह कहानी उनके अपने आत्मविश्वास और हिम्मत की है कि कैसे एक 12th फेल लड़का आईपीएस ऑफिसर बनता है। अपने स्कूल के दिनों से ही एक असफल छात्र यानी कि एक औसत रहे छात्र और अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया को उलट पलट कर देने वाला यह कहानी आपको इतना मोटिवेट करेगा जिससे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो तो आपको अपने अंदर एक रीस्टार्ट करने का जो है जज्बा आने वाला है। 3 जुलाई 1975 दिन गुरुवार को मनोज कुमार शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौरा तहसील के बिलग्राम गांव में हुआ था। इनके पिताजी कृषि विभाग में कृषि विस्तार के पद पर कार्यरत थे, जिनकी ईमानदारी के कारण इन्हें जो है इनके पद से हटा दिया जाता है और अपने पद की प्राप्ति के लिए ये केस फाइल करते हैं और इनका जो है बहुत ज़्यादा समय इनको केस लड़ने में ही बीत जाता है। मनोज कुमार शर्मा के पिताजी का नाम रामवीर शर्मा है तथा इनके बड़े भाई का नाम दीपक और इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम है रजनी। इनकी एक प्यारी सी लव स्टोरी भी है इस कहानी में जो इन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। जब ये दिल्ली गए हुए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, वहीं पर इनकी मुलाकात श्रद्धा नाम की लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी 2005 में हो जाती है। आज इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है और एक बच्ची है। बच्चे का नाम मानस शर्मा है और इनकी जो बेटी है उनका नाम ऋचा शर्मा है। तो क्या यही इनकी संघर्ष की पूरी कहानी है? नहीं, अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी बताएंगे कि किस तरीके से अब एक जीरो लड़का एक हीरो लेवल तक के पद पर पहुंचता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और भी दिलचस्प बातें। और जो 12th फिल्म मूवी बनी है उसे भी हम लोग एक माध्यम बनाते हुए इनकी कहानी को समझेंगे। दरअसल मनोज कुमार शर्मा अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही पूरी करते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में औसत छात्र रहे मनोज शर्मा ने 9वीं और 10वीं में चीटिंग के सहारे 3rd डिवीजन से पास कर ली। चंबल घाटी में स्कूल होने के कारण उस जगह पर नकल काफी हुआ करती थी। जैसे तैसे चीटिंग करके 11वीं तो पास हो गए, परंतु 12वीं में एसडीएम द्वारा नकल पर सख्ती से रोक लगा दी गई। और स्कूल में आए डीएसपी की कार्रवाई से मनोज काफी प्रभावित हुए। उस समय उन्हें पहली बार पता चला कि पुलिस और प्रिंसिपल से भी कोई बड़ा अधिकारी होता है। उस साल मनोज कुमार शर्मा 12th फेल हो जाते हैं, परंतु उनके मन में डीएसपी के रौब और रुतबे, ईमानदारी और कार्रवाई के तरीके ने उनकी मन में एक घर बना लेता है। वे भी इसी पद पर जाने का विचार बना लेते हैं। यहीं से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुए, या यूं कहें कि यही समय उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और वे बिना चीटिंग के 12वीं पास कर लेते हैं।
12वीं के बाद वो एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर गए, जहां रास्ते में ही उनका बैग व पर्स चोरी हो जाता है। 2-3 दिन बस स्टैंड पर रहते हुए उनकी मुलाकात एक हम उम्र लड़के से होती है, जो खुद एमपीपीएससी की तैयारी के लिए ग्वालियर आया हुआ था। पर 2 साल तक भर्ती के आसार न होने के कारण वो दिल्ली जाने के लिए स्टेशन आया होता है और वहीं पर दोनों की बातें होती हैं और बातों बातों में उसे यूपीएससी की जानकारी मिलती है और यहाँ से शुरू होता है मनोज कुमार शर्मा का यूपीएससी का सफर। मनोज कुमार शर्मा दिल्ली पहुंचकर अपने उस दोस्त के साथ ही रहते हैं, उसी के कमरे में रहते हैं। बाद में उन्हें एक काम भी मिल जाता है, यानी कि वो लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे काम करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो क्या मनोज बस इतनी सी तकलीफों के साथ यूपीएससी पास कर लेते हैं? नहीं, जरा सोचिए, वह लड़का जो 12th में नकल न कर पाने के कारण 12th फेल हो जाता है, चंबल से डीएसपी बनने का सपना लिए बस वह निकल पड़ता है। उस लड़के को बस इतना मालूम होता है कि डीएसपी बनने के लिए पीएससी की तैयारी करनी पड़ती है और पीसीएस का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन फिर जब उसे यूपीएससी का पता चलता है तो वह इसकी तैयारी में लग जाता है। मनोज कुमार शर्मा खाली हाथ अपनी आइडियल सोच के साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर की गलियों में अपने संघर्षों की पटकथा लिखता है। अपने शुरुआती कुछ अटेम्प्ट में वे प्री भी पास नहीं कर पाते हैं। इसी बीच उन्हें पैसों के लिए कुछ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कुत्ते को टहलाना, कार साफ करना, यहाँ तक कि मनोज आटा चक्की मिल चलाने का भी काम करते थे। कुछ समय बाद मनोज प्री एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, पर मेंस एग्जाम में उन्हें बड़े उत्तर लिखने में परेशानी आती है, पर उसमें उनके दोस्त मदद करते हैं। दिल्ली में कोचिंग ढूंढते हुए मनोज की मुलाकात श्रद्धा से होती है। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं। श्रद्धा मसूरी से ही अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए दिल्ली आई हुई होती है, जहां दोनों की मुलाकात होती है और वे दोनों दृष्टि आईएएस एकेडमी में एडमिशन करा लेते हैं। दृष्टि आईएएस के विकास द्विवेदी जब मनोज के उत्तर लिखने के कौशल को देखते हैं तो वे मनोज से प्रभावित होते हैं और उन्हें बिना पैसे के उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए कह देते हैं। मनोज कुमार शर्मा अपने आखिरी और 4th अटेम्प्ट में हिंदी माध्यम से आईपीएस बनते हैं। इनके इस संघर्षों में सबका साथ बहुत ही अहमियत रखता है। फिल्म में दिखाए इनकी प्रेम कहानी एक अलग स्तर पर ले जाती है और दिखाती है कैसे एक लड़का जीरो से हीरो तक का सफर तय करता है। फिल्म के एक सीन में डायलॉग है, तुमने कहा था ना उस दिन तो दुनिया पलट दोगे तो मैं कह रही हूँ आई लव यू। वह सीन आपको देखने के बाद आपके अंदर एक अलग सा फील लाने वाला है। या फिर इंटरव्यू से पहले का वह सीन जब श्रद्धा के पत्र को मनोज पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मनोज तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या फिर आटा चक्की में काम करो, मैं जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। और अंत में लिखा होता है, विल यू मैरी मी मनोज। उसके बाद का जो इम्प्रेशन आता है उसे देख करके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहे हैं जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। Will you marry me, श्रद्धा का वह किरदार देखने के बाद लगता है कि ऐसी स्त्री तो हर एक नौजवान की जिंदगी में होनी चाहिए, जिसके लिए कोई नौजवान पूरी दुनिया को हटने का साहस और विश्वास दिखा पाए।
तो बढ़ते हैं आगे और इस तरह मनोज और श्रद्धा दोनों पढ़ाई करते हुए एक दूसरे के प्रेमी बन जाते हैं। श्रद्धा अपने स्टेट पीएससी के एग्जाम को पास कर लेती है और बाद में श्रद्धा आईआरएस में भी चयनित होती है और मनोज अपने अंतिम प्रयास में आईएएस रैंक 121 के साथ आईपीएस मनोज कुमार शर्मा बनते हैं। तो ये थी इनकी स्टोरी जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी कि आप भी अपने लाइफ में इस तरीके के कुछ सक्सेस को